দেখছেন বি নিউজ বাংলা। আর কয়েকটা মাস পেরোলেই বেজে যাবে 2021 বিধানসভা নির্বাচনের দামামা। আর এই নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জোর কদমে প্রচারে নেমে পড়েছে। এদিন বঙ্গ সফরে এসেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে প্রচারে এসে জেপি নাড্ডার কনভয়ে ভাঙচুর হয়। এরপর পুনরায় বঙ্গ সফরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এদিন বর্ধমানের বিজেপির এই সভা থেকে কড়া ভাষায় তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন জেপি নাড্ডা মহাশয়। দেখুন এদিন তিনি ঠিক কি বলেছেন। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता कि 29 राज्यों में किसान को सबसे कम 24वें स्थान पर पश्चिम बंगाल का किसान है, जिसको उपज का जो पैसा मिलता है वो 24वें स्थान पर है। यानी सबसे कम 29 स्टेट में से 24वें स्थान पर किसान बंगाल का खड़ा है। ये ममता जी ने हाल खड़ा कर दिया। बोलो, इसको बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है कि नहीं बदलना है? पीछे से मैं आवाज सुनना चाहता हूं, बदलना है कि नहीं बदलना है? अगर बदलना है तो कृषक सुरक्षा अभियान को ठीक ढंग से चलाकर लोगों को इसका सहयोग करके इसमें हमको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं पानी की बात करूं तो बंगाल में पानी की कमी नहीं है, लेकिन सिंचित भूमि आधी असिंचित। यह है अकर्मण्यता, यह है यहाँ की सरकार लंबे समय तक जिन लोगों ने आपको वंचित रखा। लेकिन मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। फिर चाहे वो स्वच्छ भारत हो, फिर चाहे वो जन धन योजना हो, फिर चाहे वो सौभाग्य योजना हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान योजना हो। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मोदी जी ने आपको आयुष्मान भारत में 4 करोड़ 67 लाख लोगों को और 1 करोड़ 11 लाख परिवार को 5 लाख रुपए का प्रति साल का हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के लिए आपको पैसा दिया। लेकिन ममता जी ने 4 करोड़ 67 लाख लोगों को इससे वंचित रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और 4 करोड़ 67 लाख लोगों को आयुष्मान भारत पहुंचाया जाएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर को दिया जाएगा। यहाँ ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट मेट्रो का बन रहा है, लगभग 8,575 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। 3,665 नेशनल हाईवे बना है वेस्ट बंगाल में। ये मोदी जी ने किया है, ममता जी ने पीछे पड़े ना, कोई कुछ करेंगी नहीं। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए आने वाले समय में अब दिल्ली में मोदी जी और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, अगर हम अम्फान की बात करें, यहां का कल्चर कट मनी कल्चर, चौल चोर, त्रिपाल चोर, सिंडिकेट, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दी है? हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया। आपकी तालियां बताती हैं कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉट मनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर। आम आदमी, और दुख की बात है, हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर सीएजी से ऑडिट कराओ और उसकी रिपोर्ट रखो। ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई चोर को बचाने के लिए, चोर को बचाने के लिए, त्रिपाल चोर को बचाने के लिए। ममता जी है तो भय कहनो,
কি হয়েছে? हर बात में बोलबे होबे ना होबे ना होबे ना। मई महीने में होबे होबे होबे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे आवे आवे, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, यह भ्रष्टाचार इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं बात करूं इसी दृष्टि से विकास में, तो हमको मालूम है कि चौल चोर त्रिपाल चोर तो ही है, लेकिन मोदी जी के स्कीम का नाम की भी चोरी करते हैं। स्वच्छ भारत को निर्मल बांग्ला, पैसा मोदी जी दे, मोहर ममता लगाए, ऐसी राजनीति करते हैं। बांग्लार बाड़ी, प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्लार बाड़ी, तुम्हार बाड़ी समझ में आता है हमको, अपनी बाड़ी समझ में आता है मुझे। बांग्लार बाड़ी और ममता जी अपना मोहर लगाए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसको बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना। मोहर बदल देने से बंगाल के लोगों में मोदी जी के लिए दिल में जगह कम नहीं होती है, बढ़ती है। यह बात हमको समझनी चाहिए। अरे मोदी जी का नाम कहां कहां से हटाओगे? वो तो दिलों में बसे हुए हैं। बसे हैं कि नहीं बसे हैं? बसे हैं कि नहीं बसे हैं? लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने दिन रात एक काम किया है, हर कुछ किया। आप बताइए, मोदी जी ने यहां ट्रेनें भेजी थी कोविड में कि नहीं भेजी थी? लोगों को घर पहुंचाने का काम किया था नहीं किया था? किसने कहा था ये कोरोना कैरियर है? किसने कहा था? ये इनका बंगाल के लोगों के प्रति प्यार और समर्पण है। ये इनका समर्पण है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा। अगर मैं बात करूं तो ममता जी बोलती थी कि हम यहां मां, माटी, मानुष, इनके लिए हम काम करेंगे। यह बात इन्होंने कही थी, लेकिन वास्तविकता क्या निकली? इन्होंने किसके लिए काम किया? इनकी सरकार तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, इसके लिए काम किया है। इसलिए समय आ गया है मित्रों, हम किसानों के घर घर जाएंगे, उनको हम मदद करेंगे। आज भ्रष्टाचार की यह स्थिति हो गई है कि अंतिम संस्कार के लिए भी कट मनी देना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यह भ्रष्टाचार की स्थिति ला करके खड़ी कर दी। इसलिए मित्रों, यहां भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं, चिटफंड, नारदा, शारदा, हर एक तरीके के। यहां एक नया राजकुमार, आपको मालूम होगा किस तरीके से उन्होंने भी धन का उपार्जन किया है, लेकिन यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और इसी धरती पर बंगाल की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस ले, और जिस तरीके से आपने मेरा स्वागत किया है, जो गर्मजोशी आपने दिखाई है, जो मैं अभी भी देख रहा हूं, लंबी कतार हेलीपैड तक लोगों की लगी है, ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा, ये जो मुझे यहां दिखने को मिला है। मैं ये कहूंगा कि आपने तय कर लिया है, बंगाल से आवाज निकल पड़ी है, आपने तय कर लिया है कि ममता जी को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को काम में लगाना है। इस बात को आपने तय कर लिया। इसलिए मैं ज्यादा ना कहता हुआ अंत में एक नारा लगाऊंगा। ये नारा का जवाब भी आप नारे में ही देंगे। मैं कहूंगा, जय मां दुर्गा, जय मां काली। आप कहेंगे, शेष करो ऐ अत्याचारी। ठीक है? जय मां दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।